कितनी ठंड है यहाँ। माँ, हीटर भी नहीं है हमारे घर में, देखिए ना। कितनी ठंड आ रही है बाहर से। मेरी बेटियों, क्या करूं, ठंड तो बहुत ज़्यादा होती जा रही है। ज़ाहिर है अब इतनी सर्दी के दिन है, ठंड तो होगी, लेकिन क्या करें, हीटर कहाँ से लाऊं। मुझे माफ़ कर दीजिए आप लोग। मैं कितना बेबस हूँ। आप लोगों के लिए एक हीटर तक नहीं ला सकता। इतनी ठंड है और एक हीटर नहीं हमारे पास। पिताजी, सबके घरों में हीटर है। देखिए ना, लोग हीटर के आगे बैठ के मूंगफली खाते हैं, गज्जक गाजर का हलवा। और हमारे पास हीटर ही नहीं है। हम तो बस लकड़ियों के आगे थोड़े से हाथ ताप लेते हैं। जहाँ गरीब लोगों के पास एक हीटर तक ना था, वो लकड़ियों के आगे ही बैठकर कुछ राहत महसूस करते, वहीं अमीर लोगों की कुछ ज़िंदगी ऐसी थी कि वो हीटर के आगे बैठकर मज़े से गाजर का हलवा, ड्राई फ्रूट्स खाते और सर्दी के मज़े लेते सर्दी में। अरे वाह मम्मी, ये गाजर का हलवा और ड्राई फ्रूट्स, मूंगफली, गजक, सब कुछ मम्मी बहुत ज़्यादा का है। कितना मज़ा आता है ना जब सर्दियों में हम हीटर के आगे बैठकर ये सब चीज़ें खाते हैं। वाह, मुझे तो सर्दी बहुत पसंद है। अमीर लोग तो सर्दी में हीटर के आगे बैठकर मज़े से चीज़ें खाते, लेकिन गरीब लोगों की कुछ ज़िंदगी ऐसी थी। ना तो गरीबों के पास एक हीटर था कि जिससे कमरा गर्म कर लेते, और ना वो अच्छा खाना खाते। सर्दी में भी बस दाल रोटी सब्जी यही उनके नसीब में होता था। माँ, आज फिर दाल रोटी सब्जी वही सब चीज़ें हैं। माँ, हमारे घर क्यों नहीं कुछ अच्छा बनता। ना तो हीटर है हमारे पास और ना हम अच्छे खाने खाते हैं। ये कैसी ज़िंदगी है हमारी सर्दी में। बेटा, अच्छा खाना खा लो आप लोग सब। ऐसा करता हूँ, मैं कहीं और काम देखता हूँ जिससे कि कुछ पैसे आ सके और मैं आप लोगों के लिए एक नया हीटर ला सकूँ। मुझे माफ़ कर दो। मैं बहुत बेबस अपने आप को महसूस करता हूँ। इस तरह गरीब परिवार सब्जी रोटी खाकर और पुराने कंबल ओढ़कर वहीं सो जाते। तो दूसरे ही दिन जब राधा उठती है तो क्या देखती है कि बाहर जो लकड़ियां उसने रखी हैं वो सारी ओस से भीग चुकी हैं, और तेज कड़ाके की सर्दी थी। धूप निकलने का भी कोई इम्कान नहीं था, जिससे कि राधा और परेशान हो जाती है कि अब कमरे में कहाँ से आग जलाएगी। अजी, बाहर पड़ी लकड़ियों पर तो ओस जम गई है। ओस से सारी लकड़ियां भीग चुकी हैं। अब कमरे में कहाँ से आग जलाऊंगी। शुक्र है मैंने कमरे में थोड़ी सी लकड़ियां रखी थी, चले उससे खाना बनाती हूँ। आप लोग पास बैठिए, थोड़ी गर्माहट आपको मिलेगी उससे। फिर राधा नाश्ता बनाने लगती है। घर में थोड़ी सी लकड़ियां पड़ी थी, उनसे वो खाना पकाती है। तो पति और दोनों बेटियां वहीं बैठकर उसके पास नाश्ता करती हैं, जिससे उन्हें थोड़ी सी चूल्हा जलने से राहत मिलती है। नाश्ते के बाद पति काम पर चला जाता है। चुटकी, बिंदु, देखो थोड़ी सी लकड़ियां हैं, ये मैंने खाना पकाने के लिए रखी हैं, इसलिए कमरे में तो नहीं जला सकती। तुम लोग ऐसा करो, इस कंबल में बैठी रहो, फिर तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। अगर धूप निकल गई तो लकड़ियां सूख जाएंगी। सर्दी और धुंध ज़्यादा हो जाने की वजह से आज सूरज भी नहीं निकला, जिसकी वजह से लकड़ियां सूखी ही नहीं। राधा यूं ही इंतज़ार करती रही और शाम होगी, लेकिन लकड़ियों पर ओस जमी रही और चारों तरफ धुंध छाई हुई थी। राधा बाहर उदास होकर खड़ी थी कि इतनी देर में पति आ जाता है। अरे राधा, शाम हो गई है, तुम अभी तक यूं क्यों उदास बाहर खड़ी हो? बताओ मुझे क्या हुआ। जी देखिए ना, ओस से लकड़ियां कितनी भीगी हुई हैं। कमरे में हमारी बेटियां सर्दी से ठिठुर रही हैं। मुझसे उनका ये हाल नहीं देखा जाता, कितनी सर्दी हो रही है। देखिए ना,
हमारी बेटियां बस कंबल में सुबह से बैठी हैं और कमरे में कितनी ठंड है। मुझसे इनका ये हाल नहीं देखा जाता। मैं पड़ोस में शीला मालकिन के पास जाती हूँ, उनसे कहती हूँ एक दिन के लिए हमें हीटर दे दे और हमारी बेटियां थोड़ी देर तो गर्माहट महसूस करें। फिर राधा जब शीला के घर आती है तो देखती है कि शीला एक हीटर जलाकर गरम गरम साथ में गाजर का हलवा खा रही है। राधा बड़ी आस से उससे हीटर मांगती है, लेकिन अमीर लोग अक्सर इतने बड़े दिल वाले तो नहीं होते, इसलिए शीला साफ मना कर देती है, जिससे राधा निराश होकर घर आती है और सारी बात पति और बेटियों को बताती है। अजी शीला मैडम ने तो साफ मना कर दिया। अच्छा आइए, मैंने आलू उबाल रखे हैं, आलू के पराठे और चाय देती हूँ, गरम गरम खाना खाएंगे, कुछ तो गर्माहट मिले। फिर राधा अपनी पति और दोनों बेटियों को जब आलू के पराठे बना कर देती है तो उन सबको बहुत पसंद आते हैं। अरे वाह माँ, आप तो सच में बहुत अच्छे पराठे बनाती हैं। माँ, आप बाजार में क्यों नहीं इनको बेचती हैं? हाँ वैसे आइडिया तो तुम्हारा अच्छा है। अजी सुनिए, मैं जानती हूँ आप मुझे बाहर काम नहीं करने देंगे, लेकिन देखिए नया साल आने वाला है, हम अपनी बेटियों को एक हीटर गिफ्ट करेंगे। कितनी सर्दी हो गई है, देखिए मान जाइए। और मैं इस तरह से आलू का पराठा बेचूंगी बाज़ार में तो इससे हमारी आमदन भी ज़्यादा होगी और हम नया हीटर जल्द ही ला सकेंगे। ठीक है, हमारी बेटियों का सवाल है तो तुम कल ही से आलू के पराठे बाजार में बेचना शुरू कर दो, और मैं भी अब ओवर टाइम लगाऊंगा, ज़्यादा मेहनत करूंगा, और इन सर्दियों में नए साल पर मैं अपनी बेटियों के लिए एक नया हीटर ज़रूर लाऊंगा। इस तरह राधा अब एक छोटा सा ठेला बाजार में लगा देती है और अपने आलू के पराठे बनाकर बेचती है, जिससे लोगों को बहुत पसंद आते हैं। अरे वाह बहन जी, आपके आलू के पराठे तो सचमुच लाजवाब है। ऐसा करिए ज़रा दो मेरे घर के लिए पैक कर दीजिए, अपने बच्चों को खिलाऊंगी, उनको भी बहुत पसंद आएंगे आपके पराठे। बहन जरा मेरे लिए भी 4 पराठे पैक कर दो। इस तरह राधा के पराठे लोगों को इतने पसंद आते हैं कि वो खुद भी वहाँ खाते हैं और अपने घर के लिए भी पैक करके ले जाते हैं। इस कड़कड़ाती सर्दी में राधा अपनी बेटियों की वजह से मजबूर होकर बाहर बाजार में खड़ी होकर आलू के पराठे बेचती है, लेकिन वो मजबूर थी। लेकिन ये अच्छा था कि उसकी आमदन अच्छी होने लगी। दूसरी तरफ पति भी एक्स्ट्रा दिहाड़ी लगाने लगा। वो कोयले के कान में काम करता था, कोयले तोड़ने का काम करता था, जिससे वो ज़्यादा देर काम करता। मालिक भी आके उससे पूछता कि इतनी देर हो गई वो अभी तक गया नहीं। मालिक क्या करूं, नया साल आने वाला है और मैंने अपनी बेटियों के लिए नया हीटर लेना है, इसलिए ज़्यादा काम कर रहा हूं। इस तरह देखते ही देखते नए साल का दिन भी आ जाता है और सूरज जिस फैक्ट्री में काम करता था वहाँ का मालिक नए साल की खुशी में सभी मज़दूरों को कंबल और 1,000 रुपये इनाम के तौर पर देता है, जिसे देखकर सूरज बहुत खुश हो जाता है। फिर सूरज और राधा दोनों अपनी अपनी कमाई को लेकर एक अच्छे से मॉल में जाते हैं, जहाँ से वो एक बहुत अच्छा हीटर लेकर और कुछ ड्राई फ्रूट्स लेकर अपने घर आते हैं। बेटियां जब ये देखती हैं कि उनके घर में नया कंबल और मूंगफली आई है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और नए हीटर को देखकर भी अब उन्हें बहुत खुशी होती है। इस तरह अब पूरा परिवार हीटर के आगे बैठते हैं और नए कंबल में बैठकर मूंगफली, गज्जक, ड्राई फ्रूट मज़े से खाते हैं और इस तरह से अब उनका कमरा भी गर्म हो जाता है, उनको ठंड भी नहीं लगती और इस तरह उनकी पूरी सर्दियाँ अब अच्छी गुजरती हैं। तो दोस्तों,
आशा करते हैं आपको हमारी आज की स्टोरी इस गरीब परिवार की हीटर और कंबल की स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा।